डॉक्टर विजय कुमार यादव ऑन राइट। कल को प्लेसमेंट में जाना है ना जो सीनियर स्टूडेंट है, हाउ मेनी सीनियर स्टूडेंट्स आर देयर, प्लीज रेज योर हैंड। ये देखो ये सारे सीनियर्स हैं। सो प्रिपेयर योर रिज्यूम एंड बी रेडी फॉर गिविंग इंटरव्यू। एनीवे, तो सर ने सारी चीजें आपको बता दी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस थोड़ी लीडिंग केसेस बताता हूं जो आपके काम का होगा। सो प्लीज आपस में बात मत करिए, अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको स्टेज पे बुला के आपसे करवाऊंगा फिर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अभी सर ने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो फर्स्ट वर्ड है इंटेलेक्चुअल। व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल? सम वर्क डन बाय योर माइंड, सम क्रिएशन डन बाय योर माइंड। दो तरह से हम काम कर सकते हैं। सपोज किसी ने कोई कुछ बनाया, कोई बास्केट बनाया मटेरियल लेकर के, तो दिस इज ऑलरेडी सीन। आपने इसको हाथ से बनाया, टेक्निक लगाई, आपने इसको मार्केट में सेल किया एंड यू गॉट प्राइस फॉर दैट। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कांट बी सीन, ये आपको दिखेगी नहीं, यू कैन रियलाइज इट। थोड़ा क्लियर हो रहा है ये? इट्स अ वेरी हेवी वर्ड और मैनेजमेंट के बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट दिस इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी मैनेजमेंट स्टूडेंट कि आप जब भी कोई एमयू साइन करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, तो यू हैव टू फेस ऑल द रूल्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा ध्यान दो, आई होप कि 2-4 स्किल आप समझ जाओगे इससे, जिससे आगे आपको फायदा होगा। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, हाँ भाई आप तीनों घुस जाओ कुर्सी के नीचे बात करते करते। यस तीनों, ब्लैक शर्ट एंड व्हाइट शर्ट, मैं इधर बुला के खड़ा कर दूंगा सामने। प्लीज लिसन मी, सुनो तो। ये जिस जनरेशन के साथ यही बड़ी प्रॉब्लम है, कब तुम लोग खुश होते हो, कब नाराज होते हो, कब सुनना चाहते हो, कब नहीं सुन, कोई ठीक नहीं। थोड़ा यू गिव मी ओनली 10 to 15 मिनट्स, ठीक है? एंड आई एश्योर कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा और कुछ ना कुछ सीखोगे तुम। सिखाने के लिए मैं आया हूं कि 2-4 चीजें तुम सीख लो। तो इंटेलेक्चुअल वर्ड हो गया प्रॉपर्टी, यू नो इट। राइट्स मीन्स एक ऐसी राइट्स जो तुम्हें प्रोवाइड करता है कि यू कैन यूज द प्रॉपर्टी, यू कैन डिस्ट्रॉय इट, यू कैन ट्रांसफर इट, जैसे मर्जी वैसे तुम इसको करो, ठीक है? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स इन वन लाइन, दिस इज द क्रिएशन ऑफ द माइंड बाय द इंडिविजुअल बाय विच यू कैन गेट सम मनी और गेट सम मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ इट। इतना क्लियर हुआ ये वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? टेल मी यस और नो। मैम कैन चेंज द स्लाइड प्लीज। आप सीधे चेंज करते रहिए 2-3। आई एम गोइंग टू कट इट शॉर्ट। मेन चीज बता दो। और आइए, एक चिंपैंजी की फोटो दिखाना चाहता हूँ। यस, कम ऑन दिस। और आइए आगे। यस, देखो बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। हंस वो लोग रहे हैं जिनका थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी इससे मिल रहा है। नाउ लिसन, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ब्रिटिश फोटोग्राफर एक बार वाइल्ड फॉरेस्ट में फोटो खींचने के लिए आया। उसने बहुत सारी फोटो खींची और अपने कैमरा को किसी पेड़ के ऊपर यूं हैंग करके चला गया बाहर, भूल गया वो। इतने में ये चिंपैंजी जो दिख रहा तुम्हें, ये आया और कैमरे को उलट पलट के देखा और गलती से उससे एक सेल्फी खींच गई। यही वाली सेल्फी है ये। अब तुम देखो ये कितना क्लियर सेल्फी है, इसकी आंखें, दांत, सब कुछ कितना साफ साफ दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है ना। अब अगर तुम्हें टाइगर का फोटो लेना है तो तुम टाइगर के नजदीक जाकर थोड़ी बोलोगे स्माइल प्लीज, मैं तो आपका फोटो लेने वाला आया हूं। तो जाहिर है कि वो फोटो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर एकदम पास से फोटो लोगे तो अच्छा होगा। मजेदार बात यह है कि जब फोटोग्राफर लौट के आया तो उसके कैमरे में देखा कि बड़ा खूबसूरत फोटो चिंपैंजी का है। उसने इस फोटो को वायरल कर दिया और इसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों के ऊपर चली गई।
टर्निंग पॉइंट यहाँ से ये आया कि जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जू का मालिक था, उसने तो इसको पहचान लिया कि चिंपैंजी तो मेरा भी, इसके फोटो ये फोटोग्राफर बेच के इतना पैसा कमा रहा तो ये तो गलत है। उसने कोर्ट में केस किया, कहा कि आईपीआर सेज दैट ओरिजिनल क्रिएटर, जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो ऑनर है, तो फोटो किसने खींचा है? चिंपैंजी ने खींचा है। तो ये जो करोड़ों रुपया का फायदा होता है वो चिंपैंजी को मिलना चाहिए, फोटोग्राफर को क्यों मिलना चाहिए? आ रही बात समझ में? तो आईपीआर में जो रूल है, एक लाइन में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कहा कि आईपीआर इज ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर एनिमल। एनिमल के लिए आईपीआर नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है। अगर चिंपैंजी ह्यूमन बीइंग होता तो वो उसका मालिक होता। लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 25% टोटल जो इनकम है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिया जाए, इन सब जानवरों के मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से किसी ने क्या किया कि कोई एक मोबाइल फोन खरीदा नया, मोबाइल फोन खरीद के अपने किसी दोस्त को दे दिया। चीज को समझना अच्छे से। और उसके दोस्त ने क्या किया कि उसके मोबाइल से 2-4 अच्छी फोटो खींची, बाद में वो एक आध अच्छी फोटो निकल गई। अब आप में से कौन बढ़िया फोटोग्राफर है, कौन म्यूजिशियन है, ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये सब इनहेरेंट टैलेंट होता है। तो उस टैलेंट में से मान लो आपके दोस्त ने अच्छी फोटो खींची और वो मार्केट में बिक गया और उसकी अच्छी वैल्यू निकल गई। अब इसमें ऑनर कौन होगा? दोस्त। किसने बोला दोस्त? यस, प्लीज क्लैप फॉर हिम। राइट। क्योंकि यहां ये बात नहीं है कि मोबाइल किसका है, यहां ये बात है कि हु इज द क्रिएटर। इसीलिए सारे बच्चों अपने अपने मोबाइल दूसरे को मत देना कभी भी। रिमेंबर इट। क्लियर एवरीवन? तो चलो दूसरा केस बताता हूं, मैम दूसरा। अच्छा, ये सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं बराबर, बड़ा इजी चीज है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये माजा कंपनी पहले बिस्लेरी के पास थी, उसने अपना लाइसेंस सेल कर दिया कोको कोला को। कहा कि भाई हम गुडविल पढ़े हो ना सब लोग, गुडविल, यू नो गुडविल। सो गुडविल कैन नॉट बी फील बट इट कैन बी सोल्ड। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं चॉकलेट खरीदने के लिए, तो हम लोग दुकानदार को बोलते हैं, भाई बेटे यहां बुला लूंगा आपको, यस यहां बुला लूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग दुकानदार को बोलते हैं कि कैडबरी चॉकलेट दो, यही मांगते हैं ना। कुछ लोगों को किट कैट भी पसंद है, किट कैट भी पसंद है ना कुछ लोगों को। क्या कोई बता सकता है कि किट कैट में कितने ब्रिक्स होते हैं? डिपेंड करता है प्राइस पे सर। छोटे वाले में 2 होते हैं, बड़े वाले में 4। और मजेदार बात क्या है कि हर ब्रिक्स पे लिखा रहता है किट कैट, ब्राउन कलर का होता है और बड़ा क्रिस्पी होता है। बट दिस इज नॉट हैपेंड विद द कैडबरी चॉकलेट। तो इतना तो मालूम है ना, चॉकलेट तो खाते हो, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो मालूम है ना। और माजा भी पीते होगे, थम्स अप भी पीते होगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये कंपनी सोल्ड कर दी अपनी ऑनरशिप कि भाई इंडिया में माजा जो है वो कोको कोला को ट्रांसफर हो गया, अब ये कंपनी नहीं बनाएगी। लेकिन ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा था, इन्होंने इंडिया छोड़कर टर्की में बिजनेस शुरू कर दी और टर्की में खूब बिकने लगा। तो जिस कंपनी ने लाइसेंस खरीदा था उसने कोर्ट में केस किया, कहा कि भाई लाइसेंस तो ऑलरेडी हमारे पास सोल्ड है, तो हाउ कैन दे प्रोड्यूस माजा, माजा कैसे बना के बेच सकते हैं, ये तो इंफ्रिंजमेंट ऑफ द आईपीआर है। तो कोर्ट ने सारे लाइसेंस देखने के बाद में कहा कि आपने इसको ऑनरशिप सिर्फ इंडिया में बेचने के लिए कहा है, टर्की में नहीं कहा है। इसलिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओ या कुछ ये करो तो ये सारे टर्म्स कंडीशन अच्छी तरह से समझ लो। लीगल कोर्ट में एक वर्ड आपको हरा सकता है और एक वर्ड आपको जिता सकता है। आईपीआर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और मैनेजमेंट में हो तो आईपीआर के साथ आपका दिन रात का सारा चक्कर चलेगा। क्लियर हो गया ये केस? बोरिंग तो नहीं है ना?
ये पिक्चर तो सबने देखी है ना? आप देखो इन्होंने कितना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट किया है, और मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के नाते एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने भी पढ़ी है। भाई कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो सेल तो नहीं होना है। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू सेल योर प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना, यही तो है ना। एक शब्द में अगर हम कहें तो मैनेजमेंट में यही तो हम देखते हैं कि हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। हम जो मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट बड़े अजीब अजीब तरह के आते हैं। राजस्थान के ये ऊँट सब जानते हैं कि बिस्लरी जो है वो क्या है? शुद्ध पानी है। मतलब सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि हमें भी समझ जाना चाहिए कि सिर्फ बिस्लरी ही अच्छा पानी है और हमें भी बिस्लरी ही खरीदना चाहिए। यही मीनिंग है ना एडवर्टाइजमेंट का। अरे बोलो यार, हाँ या ना। बोरिंग लगने लगे तो बोल देना कि सर अब नहीं समझ में आता, छोड़ देंगे फिर। ठीक है? यस, चलो ये छोड़ दो, मैं नेक्स्ट बोल रही हूँ। चलो, रिमिक्स सॉन्ग सुनते हो ना? अच्छा, मूवी देखते हो तुम लोग बहुत ज्यादा, ठीक है ना? मूवी में डुप्लीकेट मूवी आती है, एक मूवी के सारी चीजें दूसरे में आती है। बहुत सारी चीजें देखे हो, जैसे अभी 3 इडियट्स एक मूवी आई थी बहुत दिन पहले, वो मूवी के सारे थीम दूसरे से लिए हुए थे। इसके अलावा एक और मूवी है, हम थोड़ा स्लाइड चेंज करेंगे और आगे चलो, ये सब नहीं पढ़ाता मैं, और चलो मैं। अच्छा, ये केस मैं बता दूं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस है जिसको बोलते हैं रमेश भाई वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो ये बड़ा इजी सा केस है। उस जमाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक इंग्लिश की बुक आती थी, जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी, बुक थोड़ी महंगी थी। तो बच्चे क्या करते हैं, आप जैसे आप बुक खरीदने के बजाय सोचते हो इसकी फोटोकॉपी करा लें, थोड़े पैसे बच जाएंगे। और जाहिर सा भी है, अभी इस एज में इतने पैसे तो होते नहीं है, स्टूडेंट के पास तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और थोड़े पैसे आ गए हैं तो वो दोस्तों में खर्च करने का मन करता है, बुक कॉपी में कौन खर्च करता है। तो ड्यू में एक फोटोकॉपी मशीन, एक दुकान थी जो रमेश भाई नामक आदमी चला रहा था, उसकी फोटो है। तो उसने क्या किया कि इस ऑक्सफोर्ड की बुक की फोटोकॉपी करके सस्ते में बच्चों को बेचना शुरू कर दिया, और खूब बिकी, क्योंकि ड्यू में जो पढ़ने वाले बच्चे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे। ये बात ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों को पता लग गया। ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों ने कोर्ट में केस किया कि भाई ये जो बुक है वो हम लोगों ने पब्लिश की है, इसकी ऑनरशिप हमारे पास है, ये कैसे इसकी फोटोकॉपी करके कमर्शियल पर्पस में यूज कर सकता है। और यकीन मानो, कोर्ट ने इतना हेवी फाइन लगाया रमेश भाई, फोटोकॉपी मशीन तो बिक गई, खत्म हो गई। इसलिए लाइफ में कभी ऐसा मत करना। अच्छा, कंप्यूटर सारे लोग यूज करते हो, मोबाइल चैटिंग सब यूज करते हो, इसमें तो टीचर से भी तुम लोग आगे हो, ये तो मानना पड़ेगा। हमें जितना नहीं मालूम है उतना दिन भर चैटिंग करते रहते हो। अब देखो एक घटना और बताएं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओरिजिनल यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते यूज? बहुत महंगा है भाई, 8-10 हज़ार रुपया कहाँ से आएगा, तो हम पायरेसी कहीं से डाउनलोड करके यूज करते हैं। अगर आप पायरेसी वर्जन यूज कर रहे हो अपने पढ़ाई के लिए तो ठीक है, अगर आपने पायरेसी वर्जन यूज करके कमर्शियल बिजनेस कर दिया तो फिर आप इन्फ्रिंजमेंट के चक्कर में आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऐसे ही एक आदमी के ऊपर केस किया, जिसने क्या किया कि एक स्टूडियो साइबर कैफे खोल लिया, उसमें अपना फोटोशूट का काम चल रहा था और प्रिंटिंग का और सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसका जो वो था वर्जन था, वो था पायरेटेड वर्जन। तो कोर्ट ने उसको सजा सुनाई और उस पर हेवी फाइन भी लगाया। तो आप पर्सनल यूज के लिए, जैसे आप कोई नई मूवी आई या नया सॉन्ग आया, सब लोग नए सॉन्ग तो सब जानते हो। आज जो हम लोग यहाँ पर गैदर हुए हैं वो आईपीआर डे सेलिब्रेशन के लिए है। कोई बताएगा आईपीआर डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट होती है? 26। आज कौन सी तारीख है? हाँ, 2 दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 26 को छुट्टी वुट्टी होगी तो पहले मना लिया। और इसका इस साल का आईपीआर का जो थीम है वो है फील द बीट ऑफ आईपी। बीट कहाँ से आता है? म्यूजिक से आता है।
तो कहने का मतलब कि म्यूजिक में आईपीआर का रजिस्ट्रेशन और बिजनेस बहुत अच्छा है। आप देखते हो गाने गाने तो सभी सुनते हैं, बच्चे कॉलेज गेट में आते हैं तो ईयरफोन लगा के ऐसे ही पहले से वही घर से ही चलते हैं। उनको मतलब रास्ते का पता नहीं कौन दाएं बाएं जा रहा है नहीं जा रहा, बट कान में दोनों तरफ लगा के बोलते रहो, वो गाना सुनते रहते हैं या बात करते रहते। अच्छा कभी कभी तुम कल्पना करो सड़क पे अकेले जा रहे हो, ठीक है, ईयरफोन लगाया हुआ, ठीक है, और किसी का फोन आ गया, अब तुम अकेले अकेले बात करके जा रहे हो, तुमको देख के दूसरा क्या समझेगा? पागल समझेगा। देखो सही बात। अच्छा और दूसरी बात ये भी है कि तुम अपने सीधे रास्ते जा रहे हो, दाएं बाएं तो देख नहीं रहे हो, तो गिरने की संभावना, एक्सीडेंट होने की संभावना तो बहुत ज्यादा है या नहीं? कुछ सब कह रहा नहीं, ठीक है भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, जब गिरोगे तो पता लगेगा। रिमिक्स सॉन्ग क्या होता है? रिमिक्स सॉन्ग नाम सुने हो? जितने पुराने फिल्मों के गाने हैं वो रिमिक्स हो के मार्केट में नया। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है वही उसका मालिक है, तो रिमिक्स सॉन्ग कैसे बनता है ना क्वेश्चन? यार बोलो यार, हाँ या ना। और अभी पुराने वाले सॉन्ग जो किशोर कुमार का या लता मंगेशकर का उस समय का गाना था, उससे भी ज्यादा गाने का सेल रिमिक्स सॉन्ग का है। और कुछ गाने तो ऐसे हैं जिसका मीनिंग वोनिंग कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर भी वो मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केटिंग करता है, सबसे ज्यादा पैसे वो कमा रहा है। रिमिक्स सॉन्ग को भी कॉपीराइट प्रोवाइडेड है अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करता है और थोड़ा सा वेराइटीज अलग चेंज करता है। देखो मूवीज में जितनी तरह की मूवीज है सब में कहानी क्या होती है? सेम ही होती है, एक एक्टर एक एक्ट्रेस, तीसरा एक विलन, फिर दो चार सॉन्ग, फाइट सीन और बाद में कहानी खत्म। यही तो है ना मूवी में, से ज्यादा कहाँ कुछ होती है, लगभग लगभग सारी होती है। तो मोस्ट ऑफ द मूवीज आर पायरेटेड फ्रॉम ईच अनदर। जितनी भी मूवी तुम अभी देख रहे हो या पहले है, सब कहीं से न कहीं से उसका मटेरियल लिया हुआ है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा ऐसा क्यों होता है, तो कोर्ट क्यों नहीं करती है इसका काम? या मान लो कोई ओरिजिनल सॉन्ग किशोर कुमार का है, उसको तुम कमर्शियल यूज के लिए ओरिजिनल आवाज को बेच रहे हो, वो भी गलत है। तो देयर इज 21 पॉइंट फॉर द फाइंडिंग द सिमिलरिटी ऑफ द फिल्म और सॉन्ग। 21 पॉइंट होते हैं दो मूवी को एक साथ समान बनाने के लिए। अगर 21 के 21 पॉइंट मिल गए तो ये माना जाएगा कि दिस इज द पायरेटेड मूवी, और फिर कोर्ट उस पर एक्शन लेगा, अदरवाइज कोर्ट विल नॉट टेक एनी एक्शन। नेक्स्ट मैम, ये सारे सीन देखते हो तुम लोग। नाइक का प्रोडक्ट किस लिए है? शूज के लिए। अच्छा ये जो नाइक में ये जो टिक लगा है ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टिक? ट्रेडमार्क तो है, लेकिन हर ट्रेडमार्क में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मीनिंग भी है। ब्रिटानिया बिस्किट खाते हो ना, कभी खोल के देखा है कि खाने के पहले कि बिस्किट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैसे देखोगे? कान में फोन लगाया हुआ है, सामने बात कर रहे हो, तो बिस्किट में क्या देखो क्या लिखा हो? नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कैडबरी चॉकलेट खाओ या किटकैट खाओ या बिस्किट खाओ, एक बार जरूर पढ़ लेना। You will get all the sign of the trademark and everything in the biscuit and material। ठीक है? इसी तरह से मैगी के बारे में सबको मालूम है, 2 मिनट में खुशियां तैयार। दिस इज द स्लोगन ऑफ द मैगी। खाते हैं ना सारे लोग। मतलब कैंटीन में अगर मैगी मिल जाए और चिल्ड कोक मिल जाए तो फिर क्या बात? यही है ना, दिस इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, बट दिस इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। चलो ये तो बात की बात है। इसके बाद में देखो एडिडास का भी है, कोको कोला का भी है, और ये है किसका? मैकडोनल्ड का। तुम कहीं कार से जा रहे हो तो बहुत दूर से ही तुमको मैकडोनल्ड का ये साइन दिख जाएगा। ठीक है? दीज आर द ट्रेडमार्क्स। नेक्स्ट में ये भी सारी चीजें वही है जो तुमने देखा, ओरियो, ये सब तुम प्रोडक्ट डेली देखते हो, डेली इसको यूज करते हो। ये वो मूवी थी बागी मूवी, जो टाइगर श्रॉफ की मूवी थी। इस मूवी की कहानी ली गई थी रेड फिल्म
किसके? साउथ की तो ओरिजिनली थी, हिंदी की बनी थी। किसकी बनी थी? रेड मूवी में कौन था? यस। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो पढ़ाई के साथ साथ मूवी भी याद है। दिस इज द पायरेटेड मूवी। इस पे केस हुआ था, बाद में कोर्ट ने इसको कहा कि देयर इज नो 21 पॉइंट सिमिलरिटी, इसीलिए मूवी बच गई। अभी देखो एक साइन है अमेज़न, A to Z, देखते हो एरो, देखते हो ए से शुरू होकर जेड तक गया, क्या मीनिंग है? यस, जो भी तुम ट्रेडमार्क देखोगे उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आएगा। मतलब दिस इज द ब्रांड विच प्रोड्यूस विच सेल्स A to Z, मतलब सब तरह के प्रोडक्ट ये सेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैम। यस, ये बाइक आजकल तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगी। देखो बड़ी मजेदार कहानी है इसकी, प्लीज बात मत करो, और 5 से 10 मिनट लगेंगे बस। आई एम गोइंग टू ओवर इट। हम लोगों के जमाने में एसडी बाइक थी, राजदूत मोटरसाइकिल, अभी ये सारी चीजें जो अभी मार्केट में आ रही हैं वो सब नहीं थी। पहले 2 ही 3 बाइक ऐसी थी, राजदूत है ना, यस, सर को पता है, मैडम को भी पता होगा। ठीक है, तो एक लेदर कंपनी ने क्या किया, एसडी लेदर शू के नाम से अपनी कंपनी खोल ली, और एसडी ने वो पहले से ही कॉपीराइट करा रखा था अपना। लेकिन एसडी बाइक जो है 20-30 साल से मार्केट में नहीं थी, बंद हो गई थी। तो किसी ने सोचा कि अब बंद हो गया तो हम कॉपीराइट करा लेते हैं, इसका ब्रांड यूज कर लेते हैं। उसने यूज कर लिया, कोर्ट ने इस पे हेवी फाइन लगाया और उसकी लेदर कंपनी बंद हो गई। कहने का मतलब कि वंस एनी कंपनी और एनी ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, नोबडी कैन यूज इट, चाहे वो कंपनी चले या नहीं चले। अच्छा, पार्ले बिस्किट सब लोग खाते हो, सब लोग खाए हो बचपन में। उस पार्ले बिस्किट में एक लड़की का फोटो आता है। क्यों आता है फोटो? यार देखो, मैं तुम लोगों को खाने पीने की बात बता रहा हूँ, अगर यही नहीं जानते हो तो फिर मैनेजमेंट करके क्या ही कर लोगे तुम आगे जाके। यस, देखो वो भी एक ट्रेडमार्क का हिस्सा है। अच्छा, ये वो लड़की, आप उसकी एज काफी हो गई, फिर भी फोटो अभी भी उसी लड़की का है, क्यों चेंज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दिस इज द लोगो इज फेमस इन द चिल्ड्रन, और आज भी छोटे बच्चे जो है वो पार्ले जी खाना पसंद करते हैं, ऐड भी आता है वैसे। एक बहुत पहले आता था निरमा वॉशिंग पाउडर, ये हम लोगों को शायद तुम्हें पता है या नहीं, तो वो टीवी का जमाना था, तो ये गाना आता था निरमा वॉशिंग पाउडर, ठीक है, उसमें एक लड़की का फोटो था। तो ट्रेडमार्क में ये सारी चीजें भी लगाई जाती है टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल ट्रेड। तुम दिल्ली में अगर चले जाओ चांदनी चौक में, तो वहाँ एक बड़ा फेमस है पराठे वाली गली, जाते हो ना खाने। लेकिन पता है कि ओरिजिनल जो पराठा बनाने वाला आदमी था उसने अपनी ट्रेडमार्क नहीं कराई, और सारे नकली बैठे हुए वहां पर। जितने पराठे वाली गली में पराठे की दुकानें हैं, सारे के सारे फर्जी और नकली, ओरिजिनल एक भी नहीं है। कोई पंडित जी थे जो शाहजहां के समय में पराठे बनाना शुरू किया था, उस समय से वो ट्रेडमार्क था। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ट्रेडमार्क मार्केट में नहीं है। मार्केट में ट्रेडमार्क नहीं है तो दूसरा कोई उसको अपना कर लेगा। अच्छा, टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट सब लोग जानते हो, उसके सिमिलर एक और टूथपेस्ट है एंकर टूथपेस्ट। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन क्या है? रेड, मैरून एंड व्हाइट, ठीक है। ओरिजिनल कौन सा है? कोलगेट। डुप्लीकेट कौन सा है? एंकर। ये केस हुआ कोलगेट वर्सेस एंकर टूथपेस्ट केस। कोलगेट ने कहा कि इसने हमारी नकल की है सारी। तो ध्यान से सुनो, कह रहे कि देखो ऊपर का पैकिंग भी सेम है, पेस्ट भी सेम है, और इसने नकल की है, हमारी जो आईपीआर का राइट है वो इंफ्रिंज है। तो एंकर वाला ने कहा कि सर इसमें इंफ्रिंजमेंट की क्या बात है, हमने अपने टूथपेस्ट में लिखा हुआ एंकर टूथपेस्ट, इसमें लिखा हुआ कोलगेट टूथपेस्ट।
तो नकली तो कुछ भी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाएंगे कोलगेट का है या एंकर का है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो तो नहीं समझ पाएंगे। तो तुमने इन्फ्रिंजमेंट किया, फिर एंकर टूथपेस्ट वाले को ज्यादा फाइन लगा। ठीक है, तो कभी भी कोई ओरिजिनल चीज कॉपी करने की कोशिश लाइफ में मत करो, अगर फंस गए तो बड़ा मुश्किल हो। अभी कोरोना के समय सीरम इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन बनाई थी, हम सब ने ली थी, लिए थे ना सब लोगों ने वैक्सीन, सब लोग लिया था ना कोरोना टाइम में। यस। अब अगर मान लो कोई उसका फार्मूला चुरा ले, या चलो फार्मूला नहीं चुराए, तुम में से कोई ये सोच रहा हो कि हम एक ऐसा वैक्सीन बनाएं जो सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन से ज्यादा ताकतवर हो, तो उसके लिए तो बेस चाहिए ना कुछ। तो क्या तुम सीरम इंस्टीट्यूट के बने हुए वैक्सीन के फार्मूला ले सकते हो? ये ऑलरेडी कॉपीराइटेड है, प्रोटेक्टेड है, फिर भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? हाँ ना बोलो भाई, कुछ तो बोलो। ले सकते हो, ओनली फॉर द स्टडी पर्पस। अगर तुम गवर्नमेंट का अप्लाई करो कि हमें नया वैक्सीन बनाना है और हमें ये सारी चीजें चाहिए, तो यू कैन गेट इट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि फार्मूला लेके तुमने बना के वैक्सीन मार्केट में उतार दी, बेच दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हें फाइन देना होगा नेक्स्ट मैम। ये राइस, ये सब लोगों सबको मालूम है, बासमती राइस ऑफ पंजाब। बेटे मत बात करो, बासमती राइस यूज करते हैं सारे लोग। देखो आईपीएल में एक वर्ड है जियो टैग, मतलब किसी खास जगह में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं और उसी जगह होते हैं, दूसरी जगह नहीं होते। जैसे वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला फेमस, पंजाब का बासमती राइस। तो खाने की बात करेंगे, हम पढ़ाने थोड़ी आए, बस जल्दी जल्दी छोड़ देंगे और दो चार खाने की चीज दिखा दो, आगे दिखाओ। ये तो पसंद होगा सबको। सिल्क की साड़ी सबने सुना होगा। ये प्रोडक्ट सिर्फ कांचीपुरम में ही है और इसको कॉपीराइटेड वहीं की है। जैसे बनारस की साड़ी वही अलग है, कांचीपुरम सिल्क भी अलग है। अच्छा, ट्रेड सीक्रेट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो हम लोगों ने देख लिया कि जो भी हम बिजनेस करेंगे उसका जो ट्रेडमार्क है वो कॉपीराइट करना है, फार्मूला कॉपीराइट करना है। ये ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या है? मैकडोनल्ड में जाते हो आप, सब लोग जाते हैं ना, बर्गर भी खाते हैं और फिर वो फ्रेंच फ्राई भी खाते हैं, उसके साथ में एक अलग से सॉस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रेड कलर का। उसकी जो रेसिपी है दैट इज टॉप सीक्रेट, वो हम लोग नहीं बना सकते। दूसरी बात कि हम लोग कोको कोला या थम्स अप पीते हैं, ये क्या है? सिर्फ मिनरल एंड पानी का मिक्सचर है। अब उसमें कितनी क्वांटिटी में क्या क्या मिला है, दिस इज ऑल्सो टॉप सीक्रेट। क्या इसकी पेटेंट या कॉपीराइट करानी जरूरी है? नहीं सर, नहीं, हम पेटेंट करने के चक्कर में और इसको डिस्कवर करेंगे, क्यों करेंगे? सीक्रेट है तो अपने पास ही रखेंगे। सो ट्रेड सीक्रेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो सब लोग जानते हैं। देखो पहला वाला क्या है भाई? यस, पता है ये स्टारबक्स और सरदार बक्स का क्या कहानी है? देखो जिन लोगों ने, जिनको कॉफी का शौक है उसके लिए है। मैंने सारा ही खाने पीने का ही सामान रखा है, इसमें कुछ नहीं अलग से रखा है। देखो स्टारबक्स कॉफी ब्रांडेड है और बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। इसके देखा देखी कि दूसरे सरदार बक्स करके का लोगो लेकर के उन्होंने बनाया, बाद में कोर्ट में केस हुआ और हेवी फाइन उनको देना पड़ा। इसलिए हम किसी के लोगों को चुरा नहीं सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, मैकडोनल्ड देखे लिया आपने, और कोको कोला तो पीते ही रहते हो रोज, इसमें तो कोई अलग की बात ही नहीं है। नेक्स्ट, ये भी पार कर दो और पार करो। ये सारे देखो किट कैट और ये सारे सॉस, ये सब
प्रोडक्ट मार्केट में तुम देखते हो सब में अलग अलग कुछ ना कुछ ट्रेडमार्क है, सबकी पहचान अलग है, सब एक जैसा नहीं है। यस अब देखो, आप जब ये कोको कोला के बोतल को पियोगे ना, जब पकड़ोगे तो इसकी ग्रिपिंग दिखना एक अलग होगी। एंड यस टेस्ट तो अलग होता ही है, इसकी ग्रिपिंग इसकी जो साइज है ना बोतल की, दैट इज ऑलरेडी कॉपीराइटेड। इस डिजाइन में दूसरे लोग बोतल नहीं बना सकते, ट्रेड का यही फायदा है। और देखो, चलो दिस इज द लास्ट वन। हमने थोड़ी सी कोशिश की कि तुम्हें कुछ बताएं। देखो आप लोग सब मैनेजमेंट में हो, आपको कल को प्लेसमेंट फेस करनी है, नौकरी चाहिए, और नौकरी में अच्छा करने के लिए, इंटरव्यू में अच्छा करने के लिए आईपीआर में अच्छा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई भी कंपनी आपको प्लेसमेंट नहीं देगी। अब दो चार लोग देखो यहाँ सो रहे हैं ना, वो कंपनी में भी जाके सोएंगे ही, उनको कुछ मतलब लेना देना नहीं है प्रोडक्ट से। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टू टॉक टू यू। और एक बार इतने सारे बच्चे हैं, क्लैप कर दो अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon, everyone. I would like to thank Advocate Akash Khurana sir and our Dean sir B.K. Yadav sir for giving us a wonderful and immense knowledge on IPR Sindhi.